दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को। आज हम अपने बारे में कुछ बताएंगे। जैसे कि मेरे दो लड़कियां हैं और एक लड़का हुआ है। तो पहले तो एक हुई नॉर्मल हुई, दूसरी सी सर्जरी हुई, क्योंकि उसमें ना थोड़ा यह कहते हैं ना शरीर से पानी निकल जाना। तो खतरे के हिसाब से मेरे को बहुत सारा चलाए लो दिखाए करे लो, डॉक्टर भी आ गया तो सोचा कि चलो इसका सी सर्जरी कर दे, मतलब ऑपरेशन कर दे। ऐसे कई तरह से महिलाएं होती है जिनको ऐसे प्रॉब्लम के फाइट करना पड़ता है। ये हम सोच भी नहीं सकते कैसे हो, पर भगवान से यही दुआ करते हैं, मनाते हैं कि जिसका भी हो वो नॉर्मली हो। सी सर्जरी में ये होता है ना, इंसान को हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, हर चीज़ से देख रेख करना है। तो उसके पास एक आदमी होनी ही चाहिए, क्योंकि बच्चे को भी देखना होता है, माँ को भी देखना होता है। कई कई ऐसे औरतें हैं जो जिनके पास कोई है ही नहीं मदद के लिए, तो कैसे मतलब करेंगी, कैसे? तो इसीलिए कहते हैं जितना हम काम करेंगे डिलीवरी के समय, उतना नहीं, ज़्यादा जितना करना है, मतलब हल्के फुल्के काम हमें करने चाहिए। घर में पोछे लगाने चाहिए, झाड़ू बर्तन करना चाहिए हल्के हल्के। जब 9वां महीना हो जाए तो हमें थोड़ा अपने आप को ध्यान देना चाहिए, ताकि जो हमारा बच्चा है होने वाला वो स्वस्थ हो और अच्छे से वो नॉर्मल हो। क्योंकि सी सर्जरी में बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है इंसान को, हर चीज़ से। तो आई होप कि मेरी बातें समझ में आया, नहीं आ रही हो तो कोई एक कमेंट में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसा हुआ है ना मेरे साथ, तो मैं तो दिखा रही थी अपने बच्चों को, तो ये डॉक्टर ने बोला कि चलो अल्ट्रासाउंड दिखाओ। अल्ट्रासाउंड दिखाया मैंने, तो उसमें बता रहा है बच्चे के दिल में कैल्शियम है। तो मैं डर गई, बहुत रोई, इतना रोई। फिर मेरे को तसल्ली, फिर उसके अगले हफ्ते ने मेरे को बुलाया, डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, तुम एक महंगे वाला आता है IPS, ऐसा ही कुछ है, तो उसको मैंने जांच करवाया। मेरे को 5,000 तक लगा, तो मैंने वो जांच कराया तो उसमें नॉर्मल बताया। तो थोड़ा बहुत मुझे डर था, क्योंकि डॉक्टर ने तो मुझे पहले ही डरा रखा, क्योंकि बच्चा तुम्हारा सही नहीं है, तुम पे निर्भर रहेगा, तुम पे ही सब करना होगा। तो मैं और डर गई कि ये मेरे साथ क्या हुआ। इस बात से तो मैं बहुत डरी। फिर अपने आप को कैसे भी समझाया, फिर बोला। फिर मैंने 9वें महीने का इंतज़ार किया। वैसे ही मैंने सारा काम करती, घर में का झाड़ू पोछा बर्तन, बच्चों को ले आना ले जाना, स्कूल छोड़ना। तो मैं ऐसे करती रही। जब मेरा आया तो गई मैं चेकअप के लिए, तो बोल रही है कि तुम्हारा तो पूरा 9वां ख़त्म हो चुका है, तुम्हें सी सर्जरी के लिए जाना है, ऑपरेशन के लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करने, हे बालाजी, हे महाराज, मुझे सी सर्जरी में नहीं करवाना, क्योंकि मेरे को दो बच्चे संभालने हैं, घर भी संभालना है, कैसे मैं संभालूँगी, कोई है नहीं मदद के लिए, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। तो मैं दिन रात एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान मुझे नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, मेरे बेबी नॉर्मल हो जाए। मैं रात को, हर रोज़ रात को, मतलब भगवान से यही प्रार्थना करती, जब भी उठती तो भगवान से ही प्रार्थना करती, हे भगवान मेरे नॉर्मल हो। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था तुम्हारा सी सर्जरी होगा, क्योंकि तुम्हारे पिछले दूसरी बार की लड़की में जो हुआ था वो सी सर्जरी हुआ था, ऑपरेशन से ही हुआ था। तो मैं ये सोचने लगी अगर इस टाइम होगा, तो मैं तो अपने मायके में थी, तो चलो कोई बात नहीं, वहाँ तो बहन है, माँ है, तो देख रेख कर लेगी, तो हम सेफ थे। चिंता का नहीं कर, कोई चिंता की बात ही नहीं थी वहाँ पे। अब अपने ससुराल आए हैं तो वहाँ, यहाँ तो भाई स्कूल खुल जाएगी तो बच्चों को ले जाना ले आना कौन करेगा? एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, रोज़ रोज़ तो कोई करेगा नहीं ना।
इस वजह से मैं डरती थी बहुत। फिर रात को बोली कि तुमको जाना है ऑपरेशन के लिए, अभी थिएटर खाली नहीं है। तो हमारा तो चेकअप उकअप हुआ, बच्चे का धड़कन उकन चेक हुआ। फिर हम ये सोचने लगा अगर हम गए तो दो दो बच्चे 5 दिन ऐसे भी मेरे को यहीं रहना है, एडमिट हो जाना है। और पता नहीं कितने जीटीबी का ये हिसाब है कि जब तक प्रॉपर तरीके से सही ढंग से नहीं ठीक हो जाए बंदा, तब तक वो भेज ही नहीं सकते, डिस्चार्ज कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा ही है। तो मेरे ये हुआ ना, थोड़ा थोड़ा था खुला हुआ, तो ऐसा हुआ। फिर आई बड़ी डॉक्टर ने चेक किया, जांच किया, तो चलो अभी नॉर्मल का है चांस, पर हम अपने पर रिस्क नहीं ले सकते। फॉर्म भरवाया, बोला उसमें कि इसमें तुम अपना साइन करो, अपने आप पर जिम्मेवार। अगर बच्चा नॉर्मल करते समय टाका टूट गया, ज़्यादा खून बह गया, ज़्यादा ब्लड गिर गया, तो कुछ खतरा हो तो हम उसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही हुआ। फिर मैंने कहा चलो जो होगा वो देखा जाएगा, अभी तो हम रिस्क लेते हैं। तो हमने रिस्क लिया। फिर हमारा बेबी रात को 10 बजे, 10:30 बजे के करीब में, 10 साढ़े 10 के करीब में मेरा बेबी हो गया। तो नॉर्मल तो सब ने खुशी कहा चलो इनका तो नॉर्मल हो गया। बाकी सब वहाँ जो थी औरतें, किसी को कुछ है, कोई किसी को कुछ है, मतलब सारी वहाँ जितनी थी एडमिट ओटी में जितनी थी उतने ऑपरेशन के लिए थी सारी। मैं ही एकलौती वहाँ थी बेड पे जो मैं सी सर्जरी नहीं चाहती। वो कहते जो होगा वो अच्छा ही होगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मेरे पति इधर उधर ब्लड डोनेट करने के लिए, देने के लिए ढूंढ रहे हैं कि क्या पता लग जाए। फिर ऐसे करते फिर मैंने गई, बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होएगा, जो होगा ईश्वर की कृपा से होएगा। फिर मेरे पति ने भी ईश्वर से प्रार्थना करा, फिर मेरी ननद ने भी ईश्वर से प्रार्थना करा, मतलब जो भी सुना उनने सब ने प्रार्थना करा कि चलो नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल होगा तो अच्छा है। फिर मैंने क्या बताऊँ उसके बारे में, जो हुआ वो खुशी वो हुआ बहुत ही धाकड़। तो मेरे को वहाँ पे 5 दिन एडमिट रखा जाँच वाँच करने के लिए, कोई ऐसी इशू ना आ जाए। तो मेरे को वहाँ हर रोज़ हर घंटे पे जाँच के लिए आते थे लोग, डॉक्टर जाँच करते थे लोग, देखते थे लोग कैसा है कैसा नहीं स्वस्थ। तो हमने तो बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो गई। अभी मैं कहानी बता रही हूँ, सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही मैं, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग है इसीलिए। आई होप कि आप लोगों को भी ऐसा हुआ हो, बहनों को, तो प्लीज़ कमेंट में करें और मुझे बताएं आप लोगों का कैसे नॉर्मल हुआ है, कि किस तरह से हुआ है। क्या आपका भी कोई देख रेख करने वाला नहीं है तो बताइए। क्या आपका मम्मी पापा ही करते हैं या बहन ही करती है या आपकी सास करती है? ऐसे तो मेरी सास करती है, हेल्प करती है, थोड़ा बहुत कर देती है, देखती है कि इससे नहीं होएगा तो कर लेंगे। फिर मैं अपने बेबी को मालिश वालिश करके खिलाने के लिए दे देती, तो धीरे धीरे मैं अपना काम करने लग जाती। ये होता है नॉर्मल में कि इंसान अपने से खुद से करने लगा। सी सर्जरी में महीनों 6 महीनों तक बरा कर रखना चाहिए हर चीज़ से, ये खाना नहीं है वो खाना नहीं है ऐसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करें, कोई पैन भी करे तो हम और भी वीडियो बनाएंगे इसी सर्जरी के बारे में, और अपनी बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे मेरा IPF जांच हुई थी, जिसमें बताया गया था कि बच्चा कैसा है। उसके माँ के ब्लड से लेके खून को बच्चे की जांच किया जाता है। तो आई होप कि मेरी बातें समझ में आए थोड़ा बहुत, और कमेंट में लिखिए। जय माता दी, जय हिंद।